चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बीजेपी द्वारा आयोजित कैंट विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रतिभाग किया है। कार्यक्रम में मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल, सांसद नरेश बंसल भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मेलन में उपस्थित बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। आकर मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है और जब भी मैं कैंट विधानसभा में आता हूं तो सच में मुझे एक अत्यंत ऐसा लगता है अपने परिवार के बीच में आ गया हूं, क्योंकि आप सब लोगों को, आप में से कम लोगों को पता होगा कि लगभग 22 साल मैं भी इसी विधानसभा में रहा हूं, इसी विधानसभा में। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब से मैं पैदा हुआ, अगर मैं सबसे ज्यादा समय कहीं रहा होगा तो कैंट विधानसभा में रहा हूं। के इस अवसर पर हमारे आदर्श एवं प्रणव रहे स्वर्गीय हरबंस कपूर जी को भी मैं आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे राज्य में और जब उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में और देहरादून की सेवा के लिए इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनके सेवा भाव और समर्पण के कारण ही ये क्षेत्र आज भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा दुर्ग बन गया है, एक ऐसा किला बन गया जो बीते कई दशकों से हमें अपना आशीर्वाद भी दे रहा है, अपना स्नेह भी दे रहा है। साथ ही कैंट विधानसभा क्षेत्र के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं का भी मैं विशेष रूप से आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हर चुनाव में कैंट विधानसभा हमारा सर्वोत्तम, सबसे अच्छा देने का काम करती है। हमेशा उनका रिजल्ट हमें कहीं न कहीं प्रोत्साहित करता है। आप सभी के अथक प्रयासों और समर्पण में न केवल इस क्षेत्र में बल्कि पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और आप सभी के, मैं अपने कार्यकर्ता भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, आप सभी के परिश्रम के बलबूते भाजपा का परचम आज देवभूमि और पूरे देश में लहर। तो वहीं साल 2025 के पहले स्नान और मकर संक्रांति के पर्व पर त्रिवेणी घाट और अन्य गंगा घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु लगातार मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, बाबाओं को दान करके पुण्य भी अर्जित करने में लगे हैं। इसी के साथ तमाम मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना श्रद्धालु कर रहे हैं। शहर के साथ पड़ोसी राज्यों के श्रद्धालु भी गंगा स्नान के लिए तीर्थ नगरी पहुंच रहे हैं। गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ ऋषिकेश के साथ राम झूला और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में भी पहुंची हुई है। सभी गंगा घाटों पर हर हर गंगे, जय मां गंगे के उद्घोष सुनाई दे रहे हैं। श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया है। जगह जगह श्रद्धालु खिचड़ी प्रसाद का वितरण भी करने में लगे हैं। ब्राह्मणों का कहना है कि आज भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और खरमास समाप्त हो जाएगा। आज के दिन गंगा स्नान और दान के साथ पूजा का विशेष महत्व होता है। आज के दिन सूर्य मंत्र का जाप करने से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और स्नान दान से शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो खबर आप तक ऋषिकेश से पहुंचा रहे हैं, जहां पर मकर संक्रांति के स्नान को लेकर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। साल 2025 के पहले स्नान और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर त्रिवेणी घाट और अन्य गंगा घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह में भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। इस दौरान दान पुण्य भी किया है। इसी के साथ तमाम मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना श्रद्धालु कर रहे हैं। शहर के साथ पड़ोसी राज्यों के श्रद्धालु भी गंगा स्नान के लिए तीर्थ नगरी में पहुंच रहे हैं। गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ ऋषिकेश के साथ साथ लक्ष्मण झूला और दूसरे गंगा घाटों पर भी पहुंच रही है, जहां पर जय मां गंगे और हर हर गंगे के उद्घोष भी सुनाई दे रहे हैं।
मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं के वाहनों से शहर की सड़कें पैक हो गई हैं। जगह जगह शहर की सड़कों पर जाम लगा हुआ है। कई सड़कों पर हैवी ट्रैफिक की वजह से वाहन रेंग रेंग कर चलने को मजबूर है। चौक चौराहों पर पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वाहनों की संख्या इतनी अधिक है कि सड़कों पर केवल वाहन ही वाहन दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पैदल चलने वाले लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य रूप से ऋषिकेश में कोयल घाटी से तपोवन के बीच सबसे ज्यादा ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती हुई नजर आई। ट्रैफिक का दबाव बढ़ने पर कई सड़कों पर पुलिस ने ट्रैफिक को डायवर्ट भी किया है। त्रिवेणी घाट और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बनाई गई पार्किंग भी वाहनों से पैक हो गई है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर में मकर संक्रांति के मौके पर किस तरह श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा स्नान के लिए पहुंची है। पुलिस ने साधना न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगा है। स्थानीय लोगों को जरूरत पड़ने पर ही 4 व्हीलर से बाजार आने की सलाह दी गई है। अपने दुपहिया वाहन भी निजी पार्किंग स्थलों पर खड़े करने की अपील की गई है। एक तरफ जहां मकर संक्रांति के पावन पर्व की धूम है, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषिकेश में सड़कों पर इस दौरान भारी जाम भी देखने को मिला। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में गाड़ियों से सड़कें खचाखच भरी देखी गई है। एक तरफ जहां वाहन रेंग के चलने को मजबूर है, तो वहीं दूसरी तरफ जो पैदल चलने वाले लोग हैं उन्हें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर मौजूद दिखाई दी है। हालांकि लोगों से लगातार ये अपील भी की जा रही है कि बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ही 4 व्हीलर वाहनों का इस्तेमाल करें, नहीं तो अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपने 2 व्हीलर वाहन का इस्तेमाल करें और उन्हें भी पार्किंग व्यवस्था में खड़ा करें, ताकि सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ ना रहे। बात करें पार्किंग व्यवस्था की, तो कई ऐसी पार्किंग भी है जो फुल हो चुकी हैं, वहां पर भी गाड़ियां खचाखच भरी हुई हैं। ऐसे में जब ये वाहन सड़कों पर उतर रहे हैं तो लोगों की भीड़ काफी देखने को मिल रही है वाहनों की, और लोगों को इससे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट एरिया भी पूरी तरह से इन सड़कों से भरा हुआ है। हालांकि पुलिस यातायात को सुचारू रूप से चलाने में अपना पूरा सहयोग देने को तैयार है। जनपद पौड़ी के कोटद्वार शहर में 3 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित को व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर लुभावनी स्कीमों का झांसा दिया और ऑनलाइन रकम की ठगी कर ली। मामले के खुलासे को प्रभारी निरीक्षक रमेश तनवार को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आज पुलिस टीम ने राजस्थान के जोधपुर से ठगी करने वाले 2 शातिरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान अमन और जसवंत के रूप में हुई है, जो जोधपुर के ही रहने वाले हैं। तो 3 लाख की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है और राजस्थान से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के ही लोग रहने वाले हैं। ये लोग व्हाट्सएप पर लिंक भेजा करते थे और लुभावने वादे देकर उस लिंक पर क्लिक करवाकर लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते थे। इसी कड़ी में जब एक और मामला सामने आया तो पुलिस को शिकायत दी गई, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और टीम गठित की गई, जिसके बाद टीम राजस्थान पहुंची और राजस्थान से इन आरोपियों को काबू किया गया है। राजस्थान के जयपुर पुलिस पहुंची थी, जहां से ये आरोपी काबू किए गए। बताया जा रहा है कि राजस्थान के ही रहने वाले हैं। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, यही वो आरोपी हैं जो पुलिस ने पकड़े हैं। ऑनलाइन ठगी मामले में इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इसी के साथ पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि अनचाहे लिंक पर कभी क्लिक ना करें और ऐसे मैसेजेस या लोगों को कभी भी ज्यादा उनके संपर्क में ना रहें। कोटद्वार और साइबर सेल की टीम्स के द्वारा ज्वाइंटली एक ऑपरेशन के अंतर्गत एक गैंग के 2 सदस्यों को जोधपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। यह गैंग लोगों को लिंक्स भेजकर प्रलोभन देते हुए धोखाधड़ी जनता से कर रही थी। एक शिकायतकर्ता के द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनको किसी गैंग के द्वारा ऑनलाइन लिंक भेजकर उनसे 3 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है, जिसका संज्ञान लेते हुए एक मुकदमा कोतवाली कोटद्वार में पंजीकृत किया गया था।
इसके उपरांत जांच में ये पाया गया कि यह गैंग जोधपुर राजस्थान से ऑपरेट कर रही है, जो कि लोगों को लिंक्स भेजती है और उनको प्रलोभन देते हुए धोखाधड़ी करती है। जनपद की टीम के द्वारा इन गैंग के 2 सदस्यों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मेरा समस्त जनता से भी अनुरोध है, यदि आपको कोई लिंक भेजकर किसी प्रकार का कोई प्रलोभन देता है तो इस प्रकार के प्रलोभन न आए। ये साइबर धोखाधड़ी का एक मॉडस ऑपरेंडी है। कृपया इस प्रकार के प्रलोभन से जरूर बचें। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड में लगातार ठंड का कहर जारी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में नहीं थम रही कड़ाके की ठंड। शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग केंद्र ने जारी किया पूर्वानुमान। प्रदेश के मैदानी इलाकों में घना कोहरे का अलर्ट जारी। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में कोहरे का येलो अलर्ट जारी। अन्य जिलों में मौसम रहेगा शुष्क। सुबह और शाम मैदानी इलाकों में छा रहा कोहरा। कोहरे और पाले ने बढ़ाई ठंड। दिन में तेज धूप लोगों को दे रही राहत। तापमान में देखने को मिल रहा इजाफा। मैदानी क्षेत्रों में हल्की धुंध और कोहरे के चलते लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मौसम से जुड़ी, जहां पर एक और मौसम का नया अपडेट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया है। पूर्वानुमान लगाया गया है, जहां पर प्रदेश के मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। अन्य जिलों में मौसम हालांकि शुष्क रहेगा। सुबह और शाम मैदानी इलाकों में छा रहा कोहरा। कोहरे और पाले ने बढ़ाई ठंड। दिन में तेज धूप लोगों को दे रही राहत। तापमान में देखने को मिल रहा है इजाफा। मैदानी क्षेत्रों में हल्की धुंध और कोहरे के चलते लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मौसम से जुड़ी, जहां पर लगातार ठंड का कहर जारी है। सुबह और शाम कोहरा लगातार पड़ रहा है। शीतलहर को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि दिन में अगर बात करें तो मौसम कहीं ना कहीं राहत भरा देखने को जरूर मिलता है। दिन में तेज धूप लोगों को राहत दे रही है, जबकि सुबह और शाम लोगों को ठंड सता रही है। ऐसे में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में घना कोहरे का अलर्ट है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। सुबह और शाम मैदानी इलाकों में कोहरा छाया हुआ है और इस कोहरे की वजह से सड़कों पर भी जो है वाहनों के पहिए थमते नजर आ रहे हैं। लाइटें जलाकर वाहन चलने को मजबूर है। जीरो विजिबिलिटी कहीं कहीं देखने को मिल रही है। नैनीताल समेत जनपद के थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा आम जनमानस स्कूली बच्चों को नशे के प्रति जागरूक किए जाने के लिए नुक्कड़ नाटक, रैली, जागरूकता पॉम्पलेट के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा समाज से नशे के रूप पूर्ण उन्मूलन के लिए संपूर्ण राज्य में चलाए जा रहे अभियान के तहत सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। नैनीताल पुलिस द्वारा जनपद में सभी थाना क्षेत्रांतर्गत लगातार आम जनमानस और छात्र छात्राओं को नशे से दूर रहने और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए युवाओं को नशा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही सभी को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया है। तो सीएम धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि के सपने को साकार करने के लिए प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। इसी कड़ी में अब नैनीताल समेत जनपद के थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आम जनमानस स्कूली बच्चों को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और इसके लिए लगातार नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही है, जागरूकता पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं और इतना ही नहीं, लोगों को शपथ भी दिलाई जा रही है कि नशे से दूर रखें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद मीणा द्वारा समाज से नशे के पूर्ण उन्मूलन के लिए संपूर्ण राज्य में चलाए जा रहे अभियान के तहत सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं और साथ ही आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। और इसी कड़ी में देख सकते हैं किस तरह से जागरूकता अभियान यहां पर चलाया जा रहा है और लोगों को शपथ भी दिलाई गई है। यहां पर बैनर पोस्टर के जरिए एक तरफ जहां नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया, तो वहीं दूसरी तरफ नशा ना करने की भी अपील लगातार की जा रही है। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए युवाओं को नशा छोड़ने के लिए
प्रोत्साहित भी किया गया है। साथ ही सभी को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। तो लगातार प्रशासन भी इसी कड़ी में जुटा हुआ है कि देवभूमि को नशे से मुक्त कराया जाए, इसके लिए लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का सहयोग भी नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है, जिसके तहत सभी जिलों में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नैनीताल भी इसी कड़ी में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन पहुंचा है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा समाज से नशे के पूर्ण उन्मूलन के लिए संपूर्ण राज्य में चलाए जा रहे अभियान के तहत सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए थे कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करें और इसी के साथ नशा तस्करों पर भी कड़ी कार्रवाई करें ताकि नशे के खिलाफ एक लंबी लड़ाई जो है इसे पूरा किया जा सके। हामी के एक ड्रीम और ताकि देवभूमि उत्तराखंड को नशे से पूरी तरह से मुक्त कराया जा सके, इसी कड़ी में तमाम आला अधिकारी जुटे हैं और नशा मुक्त उत्तराखंड को संपूर्ण करने के लिए लगातार यहां पर अभियान भी चलाया जा रहा है। एक तरफ नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का भी सहयोग लिया जा रहा है, लोगों से अपील भी की जा रही है और लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया जा रहा है। इसी कड़ी में नैनीताल जनपद समेत थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा आम जनमानस, स्कूली बच्चों को नशे के प्रति जागरूक किया गया है। न सिर्फ लोगों को बल्कि स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को भी जागरूक किया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को शपथ भी दिलाई जा रही है और लोग भी यहां प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं, नशा ना करने की शपथ ले रहे हैं और इसी कड़ी में लगातार ये अभियान चलाए जा रहे हैं। अल्मोड़ा से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां देर रात जमरानी बैंड धोलाछीना के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया है। वाहन में 3 यात्री सवार थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य घायल को ग्रामीणों ने गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि पुलिस टीम और एसडीआरएफ को काफिले गैर बागेश्वर रोड की तरफ से जमरानी की तरफ जा रहे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। सूचना पर धौलछीना पुलिस टीम और एसडीआरएफ ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत करते हुए रेस्क्यू अभियान चलाया। रात्रि के घनघोर अंधेरे और विषम परिस्थितियों के बावजूद कड़ी मशक्कत के बाद उक्त दोनों व्यक्तियों के शव को मुख्य सड़क तक लाया गया। मृतकों की पहचान मनोज सिंह बिष्ट निवासी धौलछीना अल्मोड़ा और अजय शर्मा निवासी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के रूप में हुई है, जबकि घायल पुष्कर सिंह भंडारी निवासी नौगांव धौलछीना को अल्मोड़ा रेफर किया गया है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, अल्मोड़ा की है, जहां पर दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, गाड़ी पूरी तरह से क्षत हो गई है, टूट गई है, तो अंदाजा लगा सकते हैं नुकसान कितना हुआ होगा। 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक यहां पर गंभीर हालत में उसको अस्पताल में पहुंचाया गया है। यह अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर देर रात जमरानी बैंड धौलाछीना के पास एक वाहन अनियंत्रित हो गया और 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में 3 यात्री सवार थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक घायल है। ग्रामीणों ने गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम और एसडीआरएफ को काफिले गैर बागेश्वर रोड की तरफ से जमरानी की तरफ जा रहे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी। सूचना पर धौलछीना पुलिस टीम और एसडीआरएफ ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत करते हुए यहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया। रात्रि के घनघोर अंधेरे में विषम परिस्थितियों के बावजूद कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को मुख्य मार्ग पर लाया गया है। मृतकों की पहचान मनोज सिंह के रूप में हुई है, जो धौलछीना अल्मोड़ा का रहने वाला था, तो वहीं दूसरे मृतक की पहचान अजय शर्मा के रूप में हुई है, जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का रहने वाला था। तो वहीं जबकि घायल जो है युवक है, उसकी पहचान पुष्कर सिंह भंडारी के रूप में हुई है, जो नौगांव धौलछीना के अल्मोड़ा जिसे रेफर किया गया है।
और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रचार प्रसार में जुटी हैं। बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का तूफानी दौरा जारी है। निकाय चुनाव फतह करने के लिए प्रत्याशियों का दिन रात जनसंपर्क जारी। स्टार प्रचारक रोड शो और जनसभाओं के माध्यम से पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में कर रहे हैं मतदान करने की अपील। वोटरों को लुभाने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं प्रत्याशी। सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ताबड़तोड़ जनसभा और जनसंपर्क का दौरा जारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व सीएम हरीश रावत, विधायक प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल, पार्टी ने जीत को लेकर संभाला है मोर्चा। वहीं निर्दलियों ने उड़ाई राष्ट्रीय पार्टियों की नींद। कई जगह पर बागियों की बीजेपी कांग्रेस से कड़ी टक्कर। 100 निकायों में जीत के लिए बीजेपी कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर। प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का कर रहे हैं दावा। 23 जनवरी को होना है मतदान। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर अब निकाय चुनाव में बहुत कम दिन रह गए हैं। 10 दिन भी नहीं है, कुछ ही समय बाकी रह गया है। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी मैदान में जुटे हुए हैं। ताबड़तोड़ चुनावी दौरे किए जा रहे हैं। यहां पर निकाय चुनाव पता करने के लिए प्रत्याशियों का दिन रात जनसंपर्क जारी है। और इसी कड़ी में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम दिग्गज बड़े चेहरे मैदान में उतरे हैं। स्टार प्रचारकों की पूरी फहरिस्त जो है उस हिसाब से प्रचार करने में जुटी हुई है। बात करें अगर बीजेपी की, तो खुद सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मोर्चा संभाला हुआ है। ताबड़तोड़ जनसभा और जनसंपर्क की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी निकाय चुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खुद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व सीएम हरीश रावत, विधायक प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल पार्टी की जीत को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं। हालांकि इस बीच निर्दलीय भी कहीं ना कहीं टक्कर देते हुए जरूर दिख रहे हैं। कई ऐसी सीटें जहां पर मुकाबला आमने सामने की जगह त्रिकोणीय होता भी दिख रहा है। 100 निकायों में जीत के लिए बीजेपी कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।